बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद हबीब और मेरे साथ हैं सीनियर साफ़ी एजाज़ अहमद। इनका GNN से ताल्लुक़ है और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है और ये ख़ास तौर पे PDM के रहनुमाओं के साथ राब्ते में रहते हैं। और PDM ने जो आजकल माहौल गर्म किया हुआ है वो मरीम नवाज़ साहब का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 13 दिसंबर को खुशखबरी सुनाएंगे। अब आर होगा या पार, हम जानते हैं। और ये सिर्फ आर पार जो है मरीम नवाज़ ने कहा, उससे हुकूमती हलकों में अगर खलबली नहीं तो तशवीश ज़रूर है। और उस पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने भी बड़े गर्मा गर्म बयान दिए हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो हमसे इस्तीफ़े लेने आए थे अब वो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। हम एजाज साहब से पूछते हैं कि 13 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? क्या वाकई अपोजिशन ये PDM इस्तीफ़ों का ऐलान करेगी, इस्तीफ़े दे देगी? और क्या इस्तीफ़े जो इनका पहला कदम होगा या आखिरी कदम होगा? क्या खुशखबरी है? इस्तीफ़े देने में कोई खुशखबरी तो मुझे नज़र नहीं आ रही। वो खुशखबरी क्या है जिसका ऐलान मरीम नवाज़ करेंगी? एजाज साहब कुछ फरमाइए, क्या 13 दिसंबर को होने जा रहा है? जो हमारे नाज़रीन बड़े मखमसे में है कि अवाम पूरी आ रहा है पाकिस्तान की, कि ज़ाहिर है एक अपोजिशन जब कोई ऐलान करती है तो अनसर्टनिटी की कैफियत भी पैदा होती है, उधर से हुकूमत तसल्लियाँ भी देती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या होगा? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं कि जो तहरीक है PDM की, उसके नतीजे में हुकूमत कमज़ोर हुई है, इस पर कोई शक नहीं है। हुकूमत, चूँकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वैसे ही बहुत फ्रिजाइल है। एक बयान जो है ना वो किसी भी रहनुमा का वो काफ़ी होता है इस बात के लिए कि हुकूमत हिल जाए। और यहाँ तो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं जिनकी फॉलोइंग भी है। पंजाब में नून लीग इस वक्त नंबर 1 है, सिंध में पीपल्स पार्टी नंबर 1 है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद तो इतना नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की फॉलोइंग है दोनों जगह। और फिर वहाँ मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी दोनों की फॉलोइंग से मिलाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब की और उनकी जमात की फॉलोइंग है। तो इतना बड़ा इताद जिसमें पख्तून सेंटिमेंट भी मौजूद है, जिसमें मजहबी अंसर भी मौजूद है, जिसमें लिबरल और राइट ऑफ द सेंटर वाले भी मौजूद हैं, लेफ़्ट ऑफ द सेंटर वाले भी मौजूद हैं। वो अगर तहरीक चला रहा होता है तो हुकूमतों का हिल जाना और हुकूमतों का परेशान होना एक यकीनी बात होती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है वो मैं नहीं समझता कि अभी उसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। हमने 30-32 साल सियासत को कवर किया, सियासत को करीब से देखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस्तीफ़े देते देखा। तो पाकिस्तान में हमेशा इस्तीफ़े की जो सियासत है वो रंग लाती है। आपको याद होगा 1992 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन गई हुई थी। उससे पहले उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था जिसको कॉल ऑफ किया था फ़ौजी क़यादत से मुज़ाकरात के बाद। लेकिन वो मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर बात करने के बाद फिर लंदन चली गई, वहाँ से वापस आई तो उस शाम उन्होंने ग़ुलाम इरशाद खान साहब के हवाले कर दिए इस्तीफ़े और फिर चंद दिनों में हुकूमत ख़त्म हो गई। अच्छा जैसा वो तो दौर था ना जब हर 22 महीने बाद और 25 महीने के बाद हुकूमतें गिराई जाती थी, लाई जाती थी। अब जो माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है, जरदारी साहब को इसका यकीनन क्रेडिट जाता है। 18वीं तरमीम में उन्होंने जो ये 58 भी ख़त्म की, तो उसके बाद से 5 साल जितने भी बुरे बदतरीन हालात थे, वज़ीर आज़म चेंज हो गया लेकिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए, इसी तरह PMLN गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए। हालांकि वो इतना स्ट्रॉन्ग धरना था जिसके पीछे कहते हैं कि सेलेक्टर्स भी थे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। नवाज शरीफ साहब गए तो अदालत के फैसले से गए। अभी तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड जिनको अपोजिशन कहती है उसके दरमियान कोई आप तनाज़ा पैदा हो। आप कैसे कह रहे हैं कि कमज़ोर हुई? बड़े मासूम आदमी लगे हैं आप इस सवाल से। वैसे राशिद, आप देखिए ना कि अगर हम देखें नवाज शरीफ साहब, देखिए ना नवाज शरीफ साहब जब माजी में भी नवाज शरीफ साहब इतने ही लाडले हुआ करते थे एस्टेब्लिशमेंट के जितने कि इमरान खान साहब हैं। बल्कि इमरान खान साहब से ज़्यादा उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से अलग मोहब्बत का इजहार किया करते थे। लेकिन असल में जो आपके हालात होते हैं ना मुल्क के, वो ज़्यादा मैटर करते हैं बनिस्बत इसके कि कौन एक पेज पर है और कौन 2 पेजेस पर है। तो यहाँ भी अभी यही मामला है। आप इस वक्त देखिए कि नवाज शरीफ साहब वो जो भी आप तस्करा कर रहे थे कि जी अदालती फैसला ऐसे ही आ गया था। जहांगीर खान तरीन ने इंटरव्यू में बताया ना कि क्या सूरत हाल थी और बैलेंस करने के लिए अपने आप को उन्होंने पेश किया। हालात बन गए हैं,
हालात बन अभी गए हमें कोई हैं तनाज़ा कि नज़र नहीं आ रहा दोनों के दरमियान। देखिए ना, इससे बड़ा तनाज़ा क्या होगा कि यहाँ तक कि नाले तक का ठेका मांगा, दे दिया आराम से, 4 अरब देखिए मांगे, इशू दे दिया ठेकों का आराम से। नहीं है, वो तो ठेके हमेशा ही मिल जाएंगे, हाँ। वो इमरान खान साहब हो कोई और हो। इशू ये है कि गाली किसको पड़ रही है। जब आपको गाली पड़ना शुरू होती है तो फिर आपके के अबरू भी तने जाते हैं और आपके कान भी खड़े होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आज से 1 साल पहले सोशल मीडिया पर सिचुएशन वो थी जो आज है? 1 साल पहले वो सिचुएशन नहीं थी। अब बहुत तेज़ी से बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन गया, फिर सारी अपोजिशन जमातें एक साथ खड़ी हुई हैं। अब ये खदशा भी है कि अगर अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च कर दिया तो लोग खुम्बियों की तरह उगेंगे इस्लामाबाद में। देखिए ना, यहाँ 996 रास्ते हैं इस्लामाबाद के, गैर रवायती और गैर रवायती। हर रास्ते से पीडीएम के लोग आ रहे होंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद चौक हो जाएगा, सिस्टम चौक होता दिखाई देगा। उस वक्त क्या ये बनेगा? दावा तो ये इमरान खान साहब ने भी अपने जो लॉन्ग मार्च 126 दिन का उसने किया था, इसी तरह लोग खुम्बी की तरह उगे भी थे, लेकिन वो धरना कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो तो आपका ख्याल है और ना। धरना जो इमरान खान, जो देखिए ना, जब इमरान खान साहब ने जिस दिन धरने का आप ऐलान समझते किया, हैं कि वो हुकूमत धरने की वजह से वो हुकूमत, वो फैसला धरने की वजह से आया था, नवाज शरीफ साहब को हटाने वाला। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से निकाला गया, फिर उसके बाद जिस तरह सजा दी गई, वो धरने के हवाले से फैसला था और वो उसी के नतीजे में सारा कुछ हुआ। ये तो खुद पीटीआई के लोग मानते हैं इसको, अल-एलान के जो डील हुई थी उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। ताहम चूँकि उस वक्त सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ थी, उस वक्त इमरान खान अकेले थे और नवाज शरीफ के साथ तमाम अपोजिशन जमातें खड़ी थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेन अपोजिशन जमात थी, अभी सिचुएशन अभी वही है, इमरान खान अकेले हैं और इधर सारे खड़े हैं। तो अब, और उस वक्त इमरान खान अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में। तो जो आपके अंडर ट्रेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि सब अच्छा नहीं है। बज़ाहिर सब अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो फोर्सेस दैट बी हैं वो उनके अपने बीवी बच्चे भी, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी उनमें वो अभी भी मौजूद है। वो एक दबाव तो ज़रूर होता है, लेकिन रियासती मामलात में ये मोहब्बतें नहीं चलती हैं। रियासती मामलात में आपकी परफॉर्मेंस चलती है। परफॉर्मेंस आपकी क्या क्या है? हर दफ़ा किसी से भी पूछ लीजिए परफॉर्मेंस के बारे में। अभी ये कहते हैं कि जो अदारे जो जहाँ थे वहाँ भी नहीं है, उससे भी पीछे गए, नहीं है, पीछे गए हैं अदारे। तो इस वजह से, और फिर इमरान खान साहब ने कल खुद ही हम जो उन्होंने अपने पसंदीदा एंकर्स को बुलाकर इंटरव्यू दे दिए, हमजा अली अब्बासी। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान की सबसे कमज़ोर जो एक शॉट है वो हमजा अब्बासी को इंटरव्यू देना, क्योंकि इससे उन्होंने साबित कर दिया है कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसमें वो किसी जो टिम सेबेस्टियन या स्टीफन बेकर जैसे किसी भी एंकर को बुलाकर उनको इंटरव्यू नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने हमजा अली अब्बासी से बात करते हुए इशहाक डार के खिलाफ बात की। तो अगर इमरान खान साहब में ये जुर्रत होती कि वो आज़ादाना सवालात का सामना कर सकते, तो वो फिर स्टीफन बेकर को बुलाकर हार्ड टॉक में बैठते। हार्ड टॉक में वो नहीं बैठ रहे, इवन ये कि वो कैपिटल टॉक में नहीं बैठ रहे। ठीक है वो, लेकिन ये तो इंटरव्यूज़ की बात अलग है, लेकिन हुकूमत दावे कर रही है कि अब जो मईशत है वो बेहतर होना शुरू हो गई है, डॉलर नीचे आया, फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो अब ये इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर ये जा रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि सिलेक्टर्स इनको ये टाइम नहीं देंगे कि ये परफॉर्मेंस शो करें? देखिए ना, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर होने के इंडिकेटर्स क्या हैं? देखिए ना, इस वक्त जो डॉलर नीचे आ रहा है वो अमेरिका की अपनी एक सिचुएशन है। अमेरिका के अंदर अगर आप अमेरिका को मॉनिटर करते हैं तो कोरोना की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा माशी दबाव है। बड़े बड़ी गाड़ियों वाले लोग फूड बैंक में की लाइनों में लगकर, और वहाँ 1,000 आदमी की लाइन लगी होती है, 2-2 हज़ार आदमी की लाइन लगी होती है, तो वो उसमें लेकर फूड बैंक्स की लाइनों में लगकर फूड ले रहे हैं, फैमिली का वीकली फूड। अब जहाँ ये सिचुएशन है वो उसके नतीजे में डॉलर कुछ तो कमज़ोर होगा। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आज भी अंडा 180 रुपये दर्जन है। आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आज भी चीनी 100 रुपये के करीब मिल रही है, जो नवाज शरीफ के दौर में 65 रुपये। महंगाई से तंग है, महंगाई से लोग तंग है। अब ये बताएं वो खुशखबरी क्या है जो मरीम नवाज तेरा को देने जा रही है? आपकी भी बात हुई है एक अहम रहनुमा से पीडीएम के कुछ देर पहले, क्या आपको पता चला? जी, मैंने उनसे यही सवाल किया। वो ये कहते हैं कि हम सब गुमगू में हैं। इवन ये कि मरीम के करीब तरीन जो लोग हैं, ये खुशखबरी मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर सकता हूँ। अगर आप मरीम नवाज़ का जो ये कल का बयान है और उस नवाज शरीफ साहब की जो खौफ की जंजीरें तोड़ने वाला बयान है गुज़िश्ता रोज़ का, उससे ज़रा अगर आप पिछले 10 दिन में देखें तो उन 10 दिनों में आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ साहब की 4 मरतबा बात हुई है। एक मरतबा तो 4 मरतबा, एक मरतबा तो ताज़ियती कॉल थी, लेकिन 3 मरतबा, और वो बात भी 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक की हुई है।
ओके, अब उसमें उन्होंने कोई मौसम पर तो गुफ्तगू नहीं की होगी, जाहिर, उसमें उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजाइज किया होगा। और ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी और कौन देगा इस्तीफे, ये बात मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी के बहुत ही करीब चंद लोगों से बात पूछा। उनका ये कहना था कि इस्तीफे अभी इस्तीफ़ों की कपर डिबेट ही नहीं आई कि हिकमत अमली क्या होगी, यही अभी नहीं आई। दो चीज़ें अलबत्ता कल होंगी। कल चूँकि एक इजलास है पीडीएम का सरबराही इजलास, एक तो पीडीएम की क़यादत ने अपनी जो तमाम जमातें हैं उनको ये कहा है कि जिनके अरकान असम्बली है वो अपने इस्तीफ़े अपने अरकान से लेकर जमा कर लें, अरकान कौमी असम्बली। अब होगा ये कि इस वक्त चूँकि मार्च में है, कोई आइनी ज़रूरत तो नहीं है ना कि अगर इस कौमी असम्बली से 125 लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, 150 लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो नया इलेक्शन कराना पड़ेगा, कोई आइनी ज़रूरत तो नहीं है। अगर लेकिन साख मुतासिर होती है, हाँ साख मुतासिर होगी, पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी, लेकिन ये हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर वो तुल जाए कि इलेक्शन ज़िमनी करा देने हैं, तो इस वजह से सिचुएशन ये बन रही है कि अब इस्तीफ़े लेके जमा कर देंगे। मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ एक आध इस्तीफ़ा लहराएंगी शहबाज शरीफ का कि ये देखें शहबाज शरीफ हमारे इस्तीफ़े हमारे पास हैं, ये हम किसी वक्त भी स्पीकर को दे सकते हैं। क्योंकि इशू ये है कि मार्च में सेनेट इलेक्शन होना है। मार्च में अगर अभी इस्तीफ़े दे देते हैं और हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन पर तुल जाती है तो फिर मार्च का सेनेट इलेक्शन जो है ना वो नाकाम नहीं हो सकता। अच्छा, बहरान उस वक्त पैदा होगा जब सेनेट इलेक्शन करीब में आएगा। तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग मार्च की कॉल और इस्तीफ़े ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे और ये उसी वक्त एक साथ ये शुरू किया जाएगा ताकि जो सेनेट इलेक्शन है उस वक्त एक आईनी बहरान पैदा हो जाए। मसलन अगर पंजाब असम्बली से 186 लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, यहाँ शहबाज शरीफ साहब को 156 वोट मिले थे, अगर 156 लोग, हालांकि उसमें अख्तर मंगल भी शामिल हो गए, उनके भी 4 वोट, तो यहाँ अगर अपोजिशन के तमाम लोग इस्तीफ़े दे देते हैं और सिंध हुकूमत से इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर एक आईनी बहरान होगा। उस आईनी बहरान के नतीजे में नया इलेक्शन कराना पड़ेगा। दो सवाल हैं इसमें। एक तो पोजीशन इस्तीफे दे दिए, हमने देखा था कि इमरान खान की पार्टी ने भी, पीटीआई ने भी इस्तीफे दिए थे, लेकिन वो जब तक स्पीकर एक्सेप्ट ना करे वो उनकी वर्थ नहीं बनती, मेंबर इंटैक्ट रहता है। वो ये कर सकते हैं कि इस्तीफे कबूल ना करें इनके और वो काविश बेकार हो जाए जैसे पीटीआई की हुई थी। और दूसरे, क्या सिंध हुकूमत मुस्ताफ़ी हो देगी? उससे पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हुकूमत है। देखिए उसमें प्रैक्टिकली दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीटीआई ने जब इस्तीफ़े दिए तो उसके बाद पीटीआई ने ये ऐलान नहीं किया कि हम ऐवानों में नहीं जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो सेकंड टियर के लीडर हैं आफ्टर इमरान खान, वो जाते रहे ऐवान में, तकरीरें करते रहे, फिर बाहर आते रहे। स्पीकर के पूछने पर जवाब ना, और स्पीकर के पूछने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वरना अगर इसमें हिम्मत थी, इस्तीफे अगर वाकई देना होते थे तो फिर दे देते ना। दूसरी बात यह है कि उस स्पीकर को समझाने के लिए पीपल्स पार्टी जैसी घाक जमात मौजूद थी। खुर्शीद शाह का मशवरा था कि इस्तीफे एक एक करके तस्दीक करें। यहाँ इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफे देंगे तो ईवान में नहीं जाएंगे। फिर अच्छा, हतमी फैसला ये इन्होंने बगैर में ऐलान कर दिया ना। है। ये जो आर या पार वाली बात है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपका सिंध हुकूमत का सवाल है, वाकई ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि इस वक्त इंतजामी तौर पर अगर पीडीएम को कोई सपोर्ट मिलती है तो वो सिंध हुकूमत से मिलती है। अगर सिंध हुकूमत छोड़ देती है तो फिर एक बहरान हो जाएगा, ये खुद कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो मेरी इतला है वो यही है कि नेशनल असम्बली से ये इस्तीफे देंगे, सेनेट से भी नहीं देंगे। सेनेट में ये हुकूमत को खींच के रखेंगे क्योंकि हुकूमत को वहाँ से वहाँ से कानून साजी भी रोक सकते हैं, वहीं से अक्सरियत की बिना पर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। फिर ये पंजाब हुकूमत को घेरेंगे। जो मेरी इतला है वो यही है कि, और आसिफ जरदारी का मशवरा भी ये है कि पंजाब हुकूमत को घेरें। अगर पंजाब की इंतज़ामिया को ये मफलूज करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मरकज़ की इंतज़ामिया और इमरान खान साहब खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे। और यही मुझे लगता है अपोजिशन। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट कर देगी पीडीएम, तो जो मईशत पहले ही जो माइनस के करीब जा रही है, बल्कि माइनस में है शायद, उसका क्या बनेगा? देखिए ना, आपकी मईशत तो उस वक्त तक नहीं उठ सकती जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म फैसले करने वाले लोग ना हों, और इस हुकूमत में है नहीं। ओके, ठीक है जी। फिर जो मुल्क में, जब तक मुल्क में इंतशार रहेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस वक्त मईशत में, अगर इंतशार ना होता तो मईशत बेहतर हो सकती थी। इंतशार की वजह से हालांकि अपोजिशन ने मिसाक मईशत की भी ऑफ़र की थी, लेकिन इस जमहूरियत में भी
अपोजिशन के ताउन के बावजूद मईशत नहीं बेहतर हो सकी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में और कहीं ना कहीं पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं मसला है। अब फिर हमें जो बैरूनी हालात हैं उनको भी, वो भी मैटर करते हैं ना। सऊदी अरब ने अपने पैसे मांग रखे हैं, ठीक है जी। चीन के बारे में इतलात यही है कि सीपैक की वजह से चीन उतना खुश नहीं है जितना 2 साल पहले था। तो ये सारे हालात जो हैं, ये जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उनको मजबूर करेंगी कि वो दोबारा दूसरी किसी बात पर सोचें। और मेरी इतला ये है कि कहीं ना कहीं दूर परे अपोजिशन और जो फोर्सेस दैट भी हैं उनके दरमियान भी कहीं ना कहीं एक राब्ता मौजूद है। तो एजाज साहब की इतला ये है कि अपोजिशन के दरमियान और जो दूर परे हुकूमत साज क़ुव्वतें हैं उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ता मौजूद है। 13 दिसंबर को इस्तीफ़े नहीं आ रहे, इस्तीफ़ों का सिर्फ ऐलान आएगा, और वो ऐलान जब इस्तीफ़ों का करेंगे तो वो हतमी इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। ये नहीं होगा कि इस्तीफ़ा दे दें और मुस्ताफ़ी ना हो। देखते हैं कि 13 दिसंबर को अवाम को क्या खुशखबरी मिलने जा रही है, मरीम नवाज़ किस को आर या पार कराती हैं। ज़्यादा दूर नहीं है 13 दिसंबर। वैसे 13 का हिंसा दुनिया भर में जो तोहमत परस्त लोग हैं उसको मनहूस समझते हैं। हुकूमत के लिए ये 13 का हिंसा मुबारक होता है और अपोजिशन के लिए मनहूस होता है, या अपोजिशन के लिए मुबारक और हुकूमत के लिए मनहूस। 13 को देखेंगे। इजाज़त दीजिए एजाज अहमद साहब को, राशिद हबीब को, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।